तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द लव न्यूज़ यूट्यूब चैनल। हम आ चुके हैं मिस्सो इज नॉट परमानेंट का पार्ट 3 लेकर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। पाको कहती है मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तो उस पर मिस्सो कहता है तुम मुझे अपना फ्रेंड मानो और सब कुछ बता दो, लेकिन उन सब से पहले अपने बारे में तो बताओ। पाको कहती है मेरा नाम पाको है और मैं परमानेंट नंबर 3 हूँ। तो मिस्सो कहता है ओके, अब क्या हुआ। तो पाको मिस्सो को सारी बात बताती है कैसे परमानेंट नंबर 1 ने उसके साथ बदतमीजी की थी। तो सब कुछ बोलते समय पाको की आंखों से जो है आंसू आ रहे थे। तो मिस्सो बोलते हैं कि तुम रो मत पाको। तो मिस्सो जो होता है अपने हाथों से पाको के आंसू पहुँचता है, बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया जिस तुम जो है वो जल्दी उड़ना सीख सकती हो। तो पाको बोलती है वो क्या आइडिया है। तो मिस्सो कहती तुम 1 घंटे बाद मुझे पार्क में मिलना, तो मैं तुम्हें से कुछ बता दूंगा। तो अपन देखते हैं मिस्सो और पाको चले जाते अपने घर। मिस्सो अपने घर जाते हुए सोचता है कि परमानेंट नंबर 1 कितना ज़्यादा बुरा लड़का है। भाई ये सोचते सोचते अपना मिस्सो पहुंच जाता है अपने घर। तो मैं दूसरे सीन में दिखाया जाता है पाको को, जहाँ पाको अपने घर पहुंच चुकी होती है। उसकी रोबोट कहती है कि कैसे गया तुम्हारी। तो पाको कहती है हाँ बस ठीक ही गया, मुझे एक लड़का मिला वो मेरी हेल्प कर रहा है। रोबोट कहती है कौन सा लड़का। तो पाको जब अपना फोन टच करती है मिस्सो के वो अपनी रोबोट के साथ, तो उसे पता चल जाता है मिस्सो के बारे में परमानेंट नंबर 1 ने कैसे उसे बदतमीजी की थी। तो रोबोट भी कहती है परमानेंट नंबर 1 के साथ बदतमीज लड़का है, लेकिन अच्छा है कि वो मिस्सो नाम का लड़का तुम्हारी मदद कर रहा है। पाको कहती है हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है। तो अब हमें दिखाया जाता है 1 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर मिस्सो के हाथ में एक चीज़ होती है जो वो अपने साथ लेकर आगे पहुँच चुका होता है। वो उसे ज़मीन पर रख देता है और ज़मीन पर देखते हुए कुछ सोचने लगता है। तो अभी तक हमें यही नहीं बताया गया कि वो क्या सोच रहा था। तो हम अगले सीन में दिखते हैं पाको को। पाको सोचती कि मैं वो उड़ने का ट्राई करती हूँ, ये बोलकर पाको उड़ती है। वो पार्क की तरफ जा रही होती है, बट पाको को तो है उड़ना तो आता है नहीं। तो पाको आगे पीछे होते हुए पार्क की तरफ जाती है। पाको देखती है कि मिस्सो है तो उसके पास जाके लेने की कोशिश करती है, बट पाको का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो पाको मिस्सो की तरफ देखते हुए चिल्लाती तुम साइड हट जाओ। और मिस्सो जैसे ही उनका ऊपर सामने दिखता है तो देखती पाको उड़ती हुई बहुत तेजी से उसकी तरफ सारी वो अनबैलेंस हो चुकी है। तो देखते हैं पाको जो है वो मिस्सो के ऊपर गिर जाती है। तो पाको जो है मिस्सो और मिस्सो दोनों के जो है गाल जो थे वो लाल हो चुके थे और दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मिस्सो तो बहुत नर्वस हो चुका था, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पाको के गाल लाल हुए। पाको सोचे मुझे क्या करना चाहिए। तो पाको जल्द से उठती है और मिस्सो को सॉरी बोलती है। उसका गलती से जो उसका उड़ने का ट्राई कर रही थी, जो उसका बैलेंस बिगड़ गया और तुम्हारे ऊपर गई। तो मिस्सो उसको कुछ इसी तरीके से रिएक्शन करता है। वो बोलते हैं ओके ओके। तो पाको कहती तुम्हारे पास क्या आइडिया है। मिस्सो के कहने से पहले पाको अगेन बोलती कि मिस्सो ये तुम्हारे साइड में स्केटबोर्ड क्यों पड़ा है। मिस्सो कहती है स्केटबोर्ड ही मेरा आइडिया है। पाको कहती है मतलब। मिस्सो कहता है मतलब कि ये तुम इस स्केटबोर्ड पे लेट जाओ और जो है फिसल पट्टी से ऊपर नीचे करो, जिससे जो तुम्हारा बैलेंस है वो बन जाएगा। पाको कहती है तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा। मिस्सो कहते कि हाँ ये आइडिया जरूर काम करेगा। तो मिस्सो ने जैसे कहा तो वैसे पाको फिसल पट्टी से जो है स्केटबोर्ड नीचे लगाती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे लगाती है। पाको लगातार से 1 घंटे तक करती है। तो मिस्सो कहते हैं अब रुको जाओ, अब पाको अब तुम इसी चीज़ को करो, वो भी बहुत तेज़ी से, वो भी ना सड़क पर। तो पाको कहती तुम्हें लगता है सही रहेगा। मिस्सो कहते हैं कि हाँ तुम ट्राई तो करो। तो मिस्सो ने जैसे कहा था पाको वैसी करती। पाको बहुत तेज़ी से जो है स्केटबोर्ड से लेकर उसे चलाती है सड़क पर। और पाको ना शहर का एक लंबा चक्कर काट के फिर से उस पार्क पर आती है और कहती है कि हाँ मैंने बिना किसी प्रॉब्लम के जैसे कर लिया। तो मिस्सो कहते अब तुम हवा में उड़ने का ट्राई करो। तो पाको वो हवा में उड़ने का ट्राई करती है, बट पाको फिर से बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो मिस्सो कहते तुम खुद को ऐसे समझो कि तुम स्केटबोर्ड पर अपना वो अपनी बॉडी को जो है सीधा रखो। तो जैसे मिस्सो ने कहा था कि पाको बिल्कुल वैसे ही करती है। पाको बस अपना बैलेंस हवा में बना लेती है। पाको कहती देखो मिस्सो मैंने हवा में अपना बैलेंस बना लिया, देखो मैं कितनी आसानी से हमें उड़ पा रही हूँ। तो मिस्सो जो होता है हवा में ना नीचे से ताली बजाते बहुत बढ़िया पाको तुमने सीख लिया। तो पाको जब मिस्सो की तरफ के लैंड करने की कोशिश की तब पाको का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है और पाको सीधे गिर जाती है मिस्सो के ऊपर। वो उन दोनों की वजह से एक लिप टू लिप किस। तो हम देखते हैं कि जो पाको वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। पाको के जो दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। पाको पूरा मुंह जो लाल हो चुका था। पाको जल्दी से उड़ के वहाँ से चली जाती है।
बट पाको जाने से पहले मिशो की तरफ देखती है, तो वो देखती है मिशो अभी भी लेटा हुआ, तो वो मिशो के पास जाती है, वो देखती है कि मिशो भी उठा के, वो देखती है मिशो जो है वो शौक के मारे बेहोश हो चुका है। तो पाको जब देखती है मिशो शौक के मारे बेहोश हो चुका है, तो पाको की तो हंसी नहीं रुकती, पाको बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। फिर पाको जो है मिशो को अपनी गोद में उठाती है और उसे एक बेंच पे लेटा लेते, उसे अपना पास में ही बैठ जाती है। पाको सोचती है कि पता नहीं मुझसे कब होश आएगा, तो पाको जाती है और अपने हाथ में पानी लेकर आती है, और पानी के जो छिंटे होते हैं वो मिशो के मुंह पे मारती है। जैसे वो पानी के छिंटे मिशो को मुंह पे लगते हैं तो मिशो को होश आता है, तो मिशो जो है जाग जाता है। तो मिशो कहते हैं मैं कहाँ पर हूँ, मुझे क्या हुआ था। तो पाको कहती तुम बेहोश हो चुके थे मिशो पाको से पूछता है कि मैं बेहोश कैसे उठता। जैसे ही कि मिशो के ये सवाल पूछता है तो पाको के जो है गाल लाल हो चुके थे, पाको बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। वो सोचती है कि मैं मिशो कैसे बताऊँ कि वो बेहोश क्यों हुआ था। तो मिशो को भी थोड़ा सा याद आ रहा था कि उसके और पाको के बीच में किस हो चुकी थी, इसलिए मिशो शौक में आ गया, तो वो जब बेहोश हो चुका था। तो मिशो कहते चलो छोड़ो तुम्हें बताएंगे जरूरत नहीं, मुझे याद आ गया, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो पाको कहती तो अब क्या होगा। तो मिशो कहते अब क्या तुम उड़ना सीख चुकी हो, अब क्या। तो पाको कहते अभी तो मैं अच्छा लैंडिंग करना नहीं सीखी, तो वो भी तो तुम्हें सिखाना होगा ना। तो मिशो कहते अच्छा ठीक है, तो तुम कल वापस आ जाना, कल मैं कुछ सोच दूंगा कि तुम्हें लैंडिंग करवाना कैसे, तुम्हें जो है लैंडिंग करवानी है। तो बाकी ठीक है, तो पाको जो है उड़ के अपने घर चले जाती है। तो मिशो सोचते मैंने पहले भी इसे मना किया तो उड़ के मत जाना, बेटे लैंडिंग करना नहीं सीखी है, आप पता नहीं किसके ऊपर गिरने वाली है। तो मिशो बस ये सोच के अपने घर चला जाता है। तो मैं दिखाया जाता है कि पाको अभी भी हवा में उड़ रही होती है और अपने घर जा रही होती है। पाको जैसे अपने घर जाती है, पाको को लैंडिंग करना आता नहीं, तो पाको और उसकी रोबोट को जो है सर जोर से भिड़ जाता है और पाको की रोबोट को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। बट जैसे सर भिड़ता है तो पाको की जो जितनी मेमोरी थी वो है ट्रांसफर हो जाती है उसकी रोबोट में। तो रोबोट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आज पाको के साथ क्या क्या हुआ है। पाको की रोबोट पाको को बहुत अजीब नजरों से देखने लगती है और बोलती है ओहो तुम तो पूरा रोमांस करके आई आज उस लड़के के साथ। पाको कहते तुम्हारे कहने का मतलब क्या रोबोट। तो वो कहती मैं जानती हूँ मेरे कहने का मतलब तो तुम सब कुछ समझ रही हो, बस समझना चाहती नहीं हूँ। पाको की रोबोट के इतना कहती जो पाको जो बहुत शर्मा जाती है, उसके गाल लाल हो चुके थे। तो पाको जल्दी से अपना परमे से उतारती है और जाके अपने बेड पे लेट जाती है और अपने ऊपर चादर रख देती है और बोलती है मैं भी सो रही हूँ, मुझे मत जगाना, मुझे कल भी जो है प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। पाको की रोबोट कहती है हाँ मैं जानती हूँ कौन सी प्रैक्टिस करने जाना है, उसे किसकी प्रैक्टिस करने जाना है ना। मैं जानती हूँ कि तुमने जो है आज तुम लैंडिंग कर सकती थी ना, आराम से तुम्हें लैंडिंग करना आता है, बट तुमने जो है जान पूछ कर तुमने सब कुछ ये खेल खेला है मिशो के साथ। पाको जब ये बात सुनती पाको बहुत ज़्यादा हैरान होती थी, उसकी रोबोट को ये बात सारी कैसे पता। तो हाँ गाइस पाको जो है लैंडिंग उसके करने आती थी, पाको ने जो है ये सब जान पूछ कर किया था। पाको हकलाते हुए कहती है रोबोट ऐसा ना कुछ भी नहीं है, मुझे ना सच में लैंडिंग करने नहीं आता है, वो मैं ना कल मुझे मिशो ना सिखा देगा तब मुझे वो अच्छे से आ जाएगी, तो ना वो मुझे सच में लैंडिंग करने नहीं आता है। रोबोट कहती है कि पाको देखो तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी ही रोबोट हूँ और जस्ट मेरी मेमोरी ट्रांसफर हुई है तुमसे, तुम मुझे सब कुछ पता चल चुका, तुम्हें जो है लैंडिंग करना आता था तो तुमने सब कुछ जा पूछ करके मुझे पता चल चुका, अब चलो अच्छे बच्चों की तरह मेरे सामने सब कुछ उगल दो कि तुम्हारे दिल में क्या क्या है। पाको कहती कि हाँ रोबोट मैं उस ना मिशो को पसंद करने लगी हूँ, पसंद करने के लगी मैं पहले से उसे पसंद करती हूँ। तो रोबोट कहते तो तुमने सब बताया अभी तक। पाको कहती कि नहीं तुम जानती हो मैं आज पहला दिन था तो मैं उसे कैसे बोल देती, तो अगर बोल भी देती तो तुम मुझे साफ रिजेक्ट कर देता, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला। मैं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में ना मेरे जो है फीलिंग्स बढ़े, तब मैं जो है उसको बता दूँगी कि मैं उसे जो है पसंद करती हूँ। पाको के रोबोट कहते लेकिन अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने ना जो है मिशो किस किया क्यों। तो पाको थोड़े शर्माते हुए कहती है कि वो रोबोट मैं जब में उड़ रही थी ना तो अचानक से मेरे मन में हुआ कि मैं जो मिशो किस कर लूँ, तो हो सकता है शायद उसके दिल में मेरी जो फीलिंग्स बढ़ जाए या आ जाए जो फीलिंग्स है, तो इसलिए मैंने मिशो किस कर दिया गिरने के बहाने। पाको की रोबोट के लिए तो क्या कल भी तुम मिशो किस करोगी। तो मैं पाको जो है शर्माते हुए कहती है कि हो सकता है कर दूँ मैं उसे किस। तो पाको की रोबोट कहती क्या तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो। कहती हाँ मुझे पता है मैं सोई, मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत कर बेफालतू का। पाको की रोबोट पाको से कहती है सपने में कुछ ऐसा वैसा मत देखना। पाको कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। पाको की रोबोट कहती है मतलब कि ये जो लोग शादी की बात करते हैं ना वो मत करना सपने में। पाको कहती चिंता मत मैं वो करूँगी लेकिन शादी की बात करूँगी मिशो के साथ।
तो पाको की रोबोट इसी बात पर ना अपना सर पकड़ लेती, तो बोलने लगती है कि ये लड़की पागल हो चुकी है और मैं अपने स्कूल जा रही हूँ और तुम सो जाओ शांति से। ये बोल के पाको की रोबोट चली जाती है वहाँ से जल्दी से। अब हमें सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पर पाको पार्क में मित्सो को इंतजार कर रही थी और फिर हम देखते हैं मित्सो भी आ जाता है। मित्सो पाको का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ खींच कर कहीं पे ले जाता है। पाको तो एक बार नर्वस हो चुकी थी बिकॉज मित्सो ने उसका हाथ अचानक से आगे पकड़ लिया और उसको कहीं लेके जा रहा है। तो हम देखते हैं मित्सो जो है पाको को एक स्विमिंग पूल की तरफ लेके जाता है। पाको बोलती तुझे स्विमिंग पूल भी को लेकर आई हो, अब क्या तुम स्विमिंग भी करवाओगे क्या? मित्सो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मित्सो कहता है पाको तुम इस पानी पे लैंड करने की कोशिश करो। तो पाको अगर ना तुम इस पानी पे लैंड करोगे तो अगर तुम गिर भी आ जाओ तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। तो पाको कहती है ठीक है। तो पाको वैसा ही करती, बट पाको को तो लैंड करना आता था, बट पाको जहाँ कुछ ऐसे करती थी मित्सो को ऐसा ना लगे कि पाको को लैंड करना आता है, उससे नाटक करी थी। तो पाको 3 से 4 बार पानी को जहाँ मुझे पानी में गिर जाती है, फिर 5 या 6 बार जो है वो आराम से कर देती है। फिर मित्सो कहते ठीक है पाको अब तुम सीख चुकी लैंड के। जैसे वो मित्सो की तरफ आती है तो इस बार उसको कोई इरादा नहीं था मित्सो किस करने का, ऐसा कुछ करने का, बट पाको जैसे मित्सो देखती तो वो ना थोड़ा शर्मा जाती बिकॉज उसको जो अपनी पहले वाले सीन थे वो सब कुछ याद आ गए थे। तो पाको का जो बैलेंस बिगड़ थे तो पाको मित्सो के ऊपर गिरते थे, बट इस बार मित्सो पाको की किस नहीं होती है। इस बार जो पाको थोड़ी सी आगे गिरती बिकॉज इससे ना जो है जो पाको की जो चेस्ट होती है वो सीधे मित्सो के मुंह पे लगती है। इस बार तो मित्सो पहले से भी ज़्यादा अंदर से उसको अलग फीलिंग आ रही थी, वो सो जाता इससे बड़े किस हो जाती इस सीन से ज़्यादा अच्छी तो ये चीज़ थी। पाको भी यही सोच रही इससे अच्छा तो किस हो जाता वो ज़्यादा सही था। तो पाको वो जल्दी से खड़ी होती है, फिर मित्सो भी खड़ा। पाको जो है मित्सो से माफ़ी मांगती है, प्लीज़ मित्सो मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मेरा बैलेंस कैसे बिगड़ गया। मित्सो कहता है भाई अभी तो तुमने लैंडिंग करना सीखा, तो तुम्हारा बैलेंस कैसे बिगड़ गया? पाको कहती है जब मैंने तुम्हें देखा जब तुम्हें तो उतर रही थी तो जो मैं पहले बीच में हुआ था तो मुझे वो सब कुछ याद आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो मैं जो बैलेंस है बिगड़ गया इसलिए मैं तुम्हें ऊपर गिर गई। मित्सो कहता है ठीक है। तो मित्सो जो है पाको एक टॉवल दे बॉडी तो वो गीली थी, तो पाको जब पहुंचती है फिर उसके बाद दोनों बाहर आते हैं। मित्सो कहते ठीक है पाको तो तुम लैंड करना सीख चुकी, उड़ना सीख चुकी, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो पाको कहते रुको मित्सो। तो मित्सो पूछते क्या हुआ पाको? तो मित्सो पाको कहते तुम ना वो तुम्हें पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मित्सो कहते नहीं मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। पाको मित्सो गुस्से से देखती है, तो मित्सो कहते अच्छा ठीक है छोड़ दो। तो हम देखते हैं कि पाको मित्सो जो पाको के पीठ पे बैठ जाता है, बट पाको जो है मित्सो को उसके घर नहीं लेके जाती है, वो मित्सो को ले जाती है अम्यूजमेंट पार्क। मित्सो कहती मुझे यहाँ क्यों लेके गई हो? वैसे भी 7 बज चुके हैं, अगर मैं 8 बजे से पहले मैंने घर नहीं करना तो मेरी मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं। पाको कहती है मित्सो मेरी मॉम से डरते बहुत हो यार, चिंता मत करो मैं 8 बजे से पहले तुम्हें छोड़ दूंगी। तो मित्सो कहते ठीक है तो बस छोड़ देना, भूलना मत। पाको कहती है हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो हम देखते हैं पाको और मित्सो जो है चले जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में और जाकर बहुत ज़्यादा मजे करने लगते हैं। पाको टिकट लेकर आती है, पाको कहते चलो मित्सो हम रोलर कोस्टर पे चलते हैं। मित्सो कहते नहीं पाको कहते तुम्हें डर लगता है रोलर कोस्टर? मित्सो कहते नहीं डर तो नहीं लगता मुझे, बस नहीं जाना। पाको जो है मित्सो हाथ खींचते वो ले जाती है रोलर कोस्टर पर, बट मित्सो को तो अपना अंदर बहुत डर लग रहा था, बस दिखाना चाहता नहीं था कि इस लड़की के सामने कि उसे डर लग रहा है रोलर कोस्टर बैठने से। हम देखते हैं मित्सो और पाको बैठ जाते हैं रोलर कोस्टर पर। फिर हम देखते हैं कि रोलर कोस्टर हो जाता है स्टार्ट। शुरू में तो मित्सो डर नहीं लगता, जैसे स्पीड बढ़ती और नीचे की जाने लगता है मित्सो जो है जोर से जो है पाको का जो है हाथ कस के टाइट पकड़ लेता है। पाको को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मित्सो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। पाको तो सिर्फ मित्सो को देख रही थी। एक बार फिर तो ऐसा हो चुका था कि पाको बिल्कुल खोई चुकी थी, उसे पता ही नहीं थी वो थी कहाँ पर। वो तो धीरे धीरे कि मित्सो के पास बढ़ रही थी उसको मुझे किस करने के लिए, या चाहे रोलर को तो हिलता है जिससे पाको को होश आती है। पाको सोचती मैं क्या करने वाली थी, पता नहीं मित्सो मेरे बारे में क्या सोचता कि मुझे जैसे देख लेता, अच्छा उसकी आंखें बंद थी डर के मारे। पाको बस ये सब सोच रही थी और हम देखते कि फिर ना रोलर कोस्टर की जो राइड होती है वो खत्म हो जाती है। मित्सो को देखो खत्म हो जल्दी बाहर आते हैं, तो मित्सो जो पाको हाथ खींचते उसके बाहर ले आता है। बस इसी तरीके से उसको ना 1 घंटे तक मजे करते थे। पाको जो है चलो मित्सो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, बस 8 बजने वाले। मित्सो कहते हैं हाँ। फिर मित्सो भी बैठ जाते पाको की पीठ पर। पाको जो है मित्सो बताती कि मेरा घर यहाँ पर है, तो पाको उसके घर छोड़ देती है। हाँ क्योंकि पाको को पता नहीं है मित्सो कहाँ पे रहता है। पाको कहता है तुम यहाँ पे रहते? मित्सो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ। पाको मित्सो घर छोड़ देती है, मित्सो चला जाता है, पाको भी अपने घर चली जाती है। पाको जब घर जाती है रोबोट कहते तो तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? पाको कहते खुद ही देख लो,
तो अपना फ़ोन टच करते हैं और मैं जो है एक्सचेंज करते हैं। उतना वो पाको की रोबोट कहती है, देखा मैंने कहा जाना तुम आज भी कुछ ना उतना उल्टे सीधे काम करके ही आओगी, देखा आपने तो किससे भी ज़्यादा बड़ा काम करके आ गई। पाको कहते हैं कि मैं जहाँ पूछ करने गया था ये तो गलती से हुआ था, हाँ मैं तुमसे गलती से ही होता है हर काम। अब हमें दिखा जाता है अगला सीन जहाँ पर होता है एक तरफ खड़ा होता है मिस्सो, तो दूसरी तरफ खड़ी होती है पाको जो मिस्सो एक दूसरे देख रहे हैं। मिस्सो जो है वो पाको की कमर पकड़ता है और उसको अपनी तरफ पुल करता है। मिस्सो जो है पाको को अपनी तरफ बहुत जोर से पुल करता है, जिस वजह से जो पाको की जो चेस्ट है वो भी मिस्सो से टच हो रही है। पाको तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, उससे उसकी जो दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। तब मिस्सो अपना एक हाथ जो है पाको की कमर पर होता है और दूसरा हाथ जो है मिस्सो जो है पाको के ना गाल पर रखता है। मिस्सो जो अपने हाथों से पाको के गालों को सहलाने लगता है, फिर वो धीरे धीरे पाको के जो है होठों के पास जाने लगता है। तो और पास आते हैं दोनों के लिप्स थोड़े और पास आते हैं, थोड़े और पास करते हैं। उन दोनों के लिप्स जो है बहुत ज़्यादा पास आ चुके थे। तब मिस्सो कहते हैं आई लव यू पाको, तो पाको भी धीरे से बोलते हैं आई लव यू टू मिस्सो। जो दोनों देखते हैं वो दोनों के जो लिप्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, वो कर लेते हैं लिप टोले केस। भी हम देखते हैं रोबोट का सीन। रोबोट कहती पाको मुझे छोड़ो, पाको क्या तुम पागल हो चुके, मुझे छोड़ो पाको, मुझे छोड़ो पाको, जब पागल हो चुकी हो तुम। पाको जो रोबोट होती है वो मारती है पाको की जोर से थप्पड़। तो पाको कहती क्या हुआ। पाको की रोबोट कहती तुम एक अजीब सपना देखे जिसमें तुम मिस्सो को जो है किस कर रहे थे, उसका जो असर है वो मुझ पर होता है। पाको कहती है तुम्हारे कहने का मतलब कि वो देखो अपना गाल दिखाते ये होता है पाको की लिप्स की ना लिपस्टिक होती है पाको की लिप्स की। पाको कहती है सॉरी रोबोट, मुझे पता नहीं था, मैं सपने में किस करे तो मुझे नहीं पता था कुछ होगा। तो रोबोट कहती अरे मैं क्या बोल सकता हूँ इस पर। पाको की रोबोट कहती देखो पाको, अब मैं तुम्हारी इन अजीब हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ, तो अगर तुम्हें किस करना तो ताकि मेरे किस करो, मुझे किस मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। भले सपने में उसे कर रही हो और उसका असर मुझ पर होता है। आज तुम चले जाना और मुझे जगह बता देना कि तुम उसे पसंद करती हो। पाको कहती हाँ रोबोट, मैं जाके मिस्सो जो है बता दूंगी कि मैं उसे जो है पसंद करती हूँ। तो अब हम देखते कुछ घंटे बाद का सीन जहाँ पर जो है पाको जो है तैयार हो जाती है, मिस्सो को डालना उसके घर जाने की लगती है कि जिसे वो मिस्सो घर जाकर उसे बता सके वो उसे पसंद करने लगी है। तो हम देखते पाको जो अपने घर से चली जाती है और पाको जब मिस्सो घर के देखती है वो देखती है कि जो मिस्सो की मॉम है उसे बहुत ज़्यादा डांटती है मिस्सो को, क्योंकि उसके बहुत कम नंबर आए थे मैथ ना एग्ज़ाम में। तो मिस्सो को तो सॉरी मॉम, अगली बार से अच्छे ऐसे नंबर नहीं आएंगे। मिस्सो की मॉम कहती नहीं अब मैं तुम्हारी ट्यूशन ही लगाऊंगी। तो वहाँ पर आ जाती है पाको कहती आंटी चिंता मत कीजिए, मैं अपना मिस्सो को पढ़ा दूंगी। पाको मिस्सो की मॉम होती है वो कहते क्या तुम पढ़ा सकती हो मिस्सो को। पाको कहती हाँ आंटी मैं मिस्सो को पढ़ा दूंगी। तो मिस्सो की मॉम कहती तुम फीस कितनी लोगी। तो पाको कहती आंटी मैं फीस की ज़रूरत ही नहीं है, मिस्सो मेरा फ्रेंड है तो मैं उसको जो है पढ़ा दूंगी, आप टेंशन मत कीजिए। मिस्सो की मॉम ठीक है बस अच्छे पढ़ा देना। वो कहते हैं हाँ आंटी मैं अच्छे पढ़ा दूंगी मिस्सो को, आप चिंता मत कीजिए। और इस पर देखिएगा मिस्सो के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो पाको पूछती है आंटी तो मिस्सो पहला पेपर कब है। तो वो कहती है कि मिस्सो पहला पेपर 2 दिन बाद है, वो मैथ टेस्ट है। पाको कहते ठीक है आंटी तो आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस्सो को अच्छे से पढ़ा दूंगी मैथ सब्जेक्ट। तो यही कहकर मिस्सो की मॉम चली जाती है और मिस्सो कहता है थैंक यू पाको तुमने आगे बचा लिया। और मिस्सो कहता है तुम्हें मुझे ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है, मैं खुद पढ़ लूँगा। पाको कहती मजाक मत करो मुझे ना कि तुम पढ़ने वाले भी मुझे ही पढ़ाना होगा तुम्हें। मिस्सो कहते क्या बोला तुमने अभी, अरे कुछ नहीं।